हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, इस पर सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, देखिए, अनलॉक 4 के बाद अब अनलॉक 5 हो रहा है और जीवन को पटरी पर लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी संस्थान बंद है उनको खोलने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अनलॉक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। ये लोगों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल नंदिनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनजीवन है जो पटरी पर आ रहा है और अनलॉक 5 की जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें और खुलने को है। जैसे सिनेमा हॉल है जो 50% के साथ खोले जाएंगे कि अगर उसकी सीटिंग के पैसे तो उसमें से 50% एक बार आ सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी अनलॉक प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर का उपयोग जो लगातार करते आए हैं वो वैसे ही करना पड़ेगा। स्कूल खोलने जाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि पहले जो विद्यार्थी अपना सलाह मुशावरा करना चाहते थे वो स्कूलों में आ सकते थे, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है क्लासेज रेगुलर लगनी शुरू हो जाए। इस प्रकार के अनलॉक 5 की जो है बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं, जिसके चलते अब लोगों का जो जनजीवन है वो दोबारा से पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि देश बहुत लंबे समय से लॉकडाउन से गुजरा है, तो जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां भी सहन करनी पड़ी, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते अब लोगों का कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी, स्थिति जान लेते हैं। अनलॉक 5 तो हो ही रहा है, लेकिन अब हिसार की स्थिति पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, एक बार वो भी बताएं। नंदनी जी, हिसार की बात करें तो 142 नए मामले हिसार में दर्ज किए गए हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है। अब हिसार में कुल 60 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से लेकर के, और 1250 फिलहाल एक्टिव केस हिसार में बताए गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए अनूप, हर दिन कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ ही रहे हैं और इसके साथ साथ कहीं पर भी ये जो है समझने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि हर दिन के साथ कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी यही दर्शाता है कि कोरोना अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। और जब तक, देखिए अनूप, यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं और यही बात हर कोई कह रहा है कि जब तक जो है दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आ जाती या जब तक कि इलाज नहीं आ जाता तब तक आप लापरवाह बनकर बिल्कुल नहीं रह सकते। मास्क भी पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करिए और कोरोना से जैसे भी बच सकते हैं बचिए। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का इंतजार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अनूप जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन का तो सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी है और लगातार इससे मौतें हो रही है और लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति को ये इंतजार है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी वैक्सीन आए और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। लेकिन ठीक जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, लोगों को बेपरवाह होने की आवश्यकता नहीं है कि वो बेपरवाह होकर के सड़कों पर निकले या बेवजह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। अब जिस प्रकार से आगे कोई भी शादी समारोह है उसके लिए 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि अगर आप 100 से ज्यादा लोग एक आयोजन में आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी के लिए और हिसार की स्थिति हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब रोहतक की स्थिति जान लेते हैं। रोहतक से हमारे साथ हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हर्षवर्धन, अगर बात करें रोहतक की, देखिए अनलॉक 5 शुरू हो रहा है और अनलॉक 5 शुरू होने के साथ साथ एक चेतावनी लोगों को समझनी चाहिए कि अनलॉक का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। सिर्फ जीवन को पटरी पर लाने के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि देश नहीं रुक सकता, देश को चलना है आगे, लेकिन लोगों को अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। ये बात हर्षवर्धन समझना बहुत जरूरी है। चलिए, हर्षवर्धन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको हरियाणा की स्थिति अगर हम बताएं तो पिछले 24 घंटे में 1625 केसेस सामने आए हैं। डराने वाले आंकड़े हैं। हर दिन 1500 से 2000 के बीच में आंकड़े अभी फिलहाल आ रहे हैं और ये जो आंकड़ा है ये यही दर्शाता है कि देखिए जिन लोगों की टेस्टिंग हुई उन लोगों की रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन कोरोना कई बार
दिखता नहीं है, कई बार सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, और वो जो व्यक्ति होता है अगर कोरोना पॉजिटिव है और उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं या उसका टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो कई लोगों को कोरोना दे सकता है, दे देता है, कैरियर के रूप में काम करता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी कोरोना पेशेंट से बात कर रहे हैं, आप कहीं उनके साथ तो नहीं बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जिससे भी मिलें मास्क पहन के बात करें और 3 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका भी ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के बिना काम नहीं चलेगा। साथ साथ बार बार हाथ को सैनिटाइज करना, बार बार खुद का सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलॉक 5 होने जा रहा है, जिसके तहत मनोरंजन के जो साधन हैं वो खुल जाएंगे। मनोरंजन के लिए जो पार्क्स हैं उनको खोल दिया जाएगा, जो मल्टीप्लेक्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में 50% क्षमता के साथ ये चल सकते हैं। जैसे कि अब जो बैठने की सिटिंग व्यवस्था होगी मल्टीप्लेक्स के अंदर, वो पहले की तरह नहीं होगी। उस व्यवस्था के लिए भी अलग नियम बनाए गए हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर आएंगे, तो कितनी कुर्सियों को छोड़कर बैठा जाएगा, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मल्टीप्लेक्स के अंदर होगा। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो फिल्मों के प्रेमी हैं या फिर मनोरंजन के लिए फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब वो थिएटर्स में जाकर मूवीज देख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ साथ स्विमिंग पूल्स खोले जा रहे हैं। स्विमिंग पूल्स उन लोगों के लिए खोले जाएंगे जो खिलाड़ी हैं, जिनको प्रशिक्षण की, प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना स्विमिंग पूल के उनका काम नहीं चल सकता है। उसके लिए भी एक पूरी एसओपी तैयार की जाएगी और उसी एसओपी के तहत स्विमिंग पूल्स खोले जाएंगे और वहां पर खिलाड़ी जाकर प्रशिक्षण कर सकते हैं। स्कूल्स पूरी तरीके से फुल फ्लेज कब खोले जाएंगे, इसका जो फैसला है वो 15 अक्टूबर के बाद जो है इसका निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल्स फुल फ्लेज किस तरीके से कब तक चलेंगे। साथ साथ जो पीएचडी और तमाम अन्य स्टूडेंट्स के लिए लेबोरेटरीज होती है उनको खोल दिया जाएगा। जिनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं या जिनका काम इस तरीके से रुका हुआ है, उनके लिए इस तरह के साधन खोले जाएंगे। तो धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3, 4 के बाद अब अनलॉक 5 होने जा रहा है। अमूमन जो संस्थाएं हैं, जो भी लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है। एक बड़ी बात ये कि आपके घर में अगर कोई आयोजन होता है, जैसे अब तक शादी समारोह था, तो पहले 25 लोगों को आने की इजाजत थी, फिर वो आंकड़ा 50 हुआ, फिर 100 लोगों की आने की इजाजत जो है परमिशन मिल गई। लेकिन अब 100 से ज्यादा लोग भी आप बुला सकते हैं। ये अनलॉक 5 के दौरान जो है होने वाला है। 100 से ज्यादा लोग बुलाएंगे, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हमारे साथ रोहतक से हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, अनलॉक 5 लागू होने जा रहा है। अनलॉक 5 के तहत भी अब ऑलमोस्ट जो संस्थान बंद थे वो खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल्स खुल रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ ऑलमोस्ट खुल रहा है। देखिए हर्षवर्धन, जिंदगी को पटरी पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, देश रुक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि जहां आप एक तरफ सरकार अनलॉक 5 कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि धीरे धीरे संस्थान तो खुल रहे हैं लेकिन लोग उतने ही ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। हर्षवर्धन, जैसे शुरू हुआ उसके बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए था। हालांकि अनलॉक जब स्टार्ट किया गया था तो उसी वक्त लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए थी, लेकिन रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में जागरूकता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लोग जो है सारे हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई मास्क लगा सकते नहीं घूमता शहर के अंदर। ज्यादातर देखा जाए तो काफी संख्या में लोग जो है वो बिना मास्क के घूमते हैं। कहीं ना कहीं उनको कोरोना जैसी महामारी का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हालांकि रोहतक पीजीआई संस्थान की बात की जाए तो फेज 2 की प्रक्रिया जो है वहाँ पूरी हो चुकी है, जो कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब तीसरा फेज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगर ये प्रक्रिया भी कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं रोहतक पीजीआई जो है वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो बार बार लोगों से अपील जरूर की जा रही है कि वो लोग अनलॉक को ये ना समझे कि बिल्कुल हर चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। जी नंदन, चलिए शुक्रिया हर्षवर्धन आपका जानकारी के लिए। चलिए अब हमारे साथ झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो फिलहाल वहां क्या स्थिति?
नंदिनी, बात करें झज्जर की, तो झज्जर के लोग भी जैसे हर जगह पे देखी गई है वो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। अनलॉक 5 जैसे ही आया है लोगों में डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर कल की बात करें तो कल कोरोना से लोग यहाँ पर लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार अगर सिनेमा हॉल के मालिकों की बात करें या वाटिका के मालिकों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली है। उन्होंने कहा कई महीनों से जो उनका व्यापार पूरी तरह से ठप था, अब कहीं ना कहीं सुचारू रूप से वो तैयार है, लेकिन जो गाइडलाइन आई है उनको भी वो मानने को तैयार है। उन्होंने जो सिनेमा मालिक हैं उन्होंने कहा है कि जो 50% सरकार ने जो हमें कहा है वो पूरी तरह से रूल बरता जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए है। हम लोग देश से ऊपर नहीं चलेंगे, इस तरह की भावनाएं उन्होंने अपने व्यक्त की है नंदिनी। लेकिन जो आम जन है वो अभी तक उसी तरह बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग करे, बिना हैंड सैनिटाइज का इस्तेमाल करे, वो लोग आम जन निकल चुके हैं। अनलॉक 5 आएगा तो सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां रहेगी कि इन लोगों के लिए कैसे नकेल कसी जाए नंदिनी। जी बिल्कुल रमाकांत, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया और बिल्कुल सटीक वो सवाल है कि जैसे जैसे आप संस्थान खोल रहे हैं, अनलॉक 5 भी अब आ गया है, वैसे वैसे लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए क्या नियम है, लोगों को आप कैसे अवेयर करेंगे, उसके लिए क्या आपका कैंपेन रहेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक लोगों को अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से लोगों में अब जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब जो गिने चुने संस्थान या गिने चुने जो दुकानें या सब कुछ बंद था वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उतना ही ज्यादा समझने की और जागरूक होने की आवश्यकता आ चुकी है। यही वक्त है, सावधान हो जाइए। इसी के साथ अब वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हल्का हलचल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है कोरोना की। जी हां, हरियाणा के अंदर भी हर दिन अगर 24 घंटे के आंकड़े देखें, अभी फिलहाल 24 घंटे का आंकड़ा कहता है कि 1625 केसेस हरियाणा के अंदर सामने आए हैं। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है कि अनलॉक 5 होने जा रहा है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे मैनेज होगी सिचुएशन, कैसे रोकेंगे लोगों को, किस तरीके से रोकेंगे कोरोना के संक्रमण को, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल है। हमारे साथ फतेहाबाद से अजय मेहता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, अभी फिलहाल फतेहाबाद में 24 घंटे का आप मुझे कोरोना अपडेट दें और साथ साथ बताएं कि अनलॉक 5 अब लागू हो रहा है, पहले से ही स्थिति इतनी नाजुक है, लोगों में अवेयरनेस उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा है, लोग उतने ही ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। कैसे सिस्टम और कैसे मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा कि अनलॉक हो चुका है सब कुछ और लोगों को भी रोकना है, कैसे होगा सब कुछ? बिल्कुल नन्नी, देखिए फतेहाबाद की अगर कोरोना की बात की जाए, फतेहाबाद के अंदर कल 24 घंटे के बीच में जो है लगभग 36 नए मामले सामने आए थे और एक व्यक्ति की जो है मौत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही जो फतेहाबाद के अंदर कुल जो आंकड़ा हो चुका है अब तक कोरोना का 2300 के भी पार जा चुका है और मरने वालों की संख्या लगभग 37 हो चुकी है इस टाइम तक। अब ऐसे में जिस प्रकार से अनलॉक 5.0 आ चुका है और इसके बाद जो तमाम जो रियायतें और भी दी गई हैं, यहाँ एक बड़ा चुनौतीपूर्ण जो कार्य है वो सरकार के लिए, शासन प्रशासन और आम जनता के लिए ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं, अब नवरात्रे हैं, नवरात्रों का दशहरा है, दशहरे के बाद दिवाली और तमाम जो है फेस्टिवल सीजन दिसंबर तक जारी रहेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि अनलॉक जब से शुरू हुआ है लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ी है। लापरवाही का नतीजा है कि जो ये आंकड़े जो है लगातार हमें डरा रहे हैं कि जो है आप लोग अभी भी अलर्ट हो जाए, नहीं तो ये अभी सर्दियों के अंदर और भी बड़े पैमाने में फैलेगा। लेकिन बावजूद इसके ना तो आम आदमी इसको ध्यान दे रहा है और इस बार अब तो प्रशासन भी बड़ा लिबरल सा हो गया है कि कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगा रहा है या क्राउड के अंदर जा रहा है तो उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एक बड़ी जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए। जी नंदनी जी बिल्कुल चुनौती है। वहीं एक तरफ चुनौती ये भी है कि जिंदगी को पटरी पर कैसे लाएं, चुनौती ये भी है कि लोगों को फिर कैसे बचाएं कोरोना से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। और हमारे साथ आप कालावली से जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, उनसे कालावली का अपडेट जान लेते हैं। जगदीश, अभी फिलहाल 24 घंटे में किस तरह की तस्वीर, किस तरह की स्थिति और अनलॉक को लेकर वहां पर क्या स्थिति?
जी नंदनी, बिल्कुल। अगर कोरोना अपडेट की 24 घंटे की बात करें तो कालावाली में कल जो है 9 केसेज आए हैं। देर रात्रि एक 75 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं उनकी जो कोरोना के पर चलते मौत हो चुकी है। अगर जिला की बात करें तो जिला में 76 केसेज नए आए हैं। जिला में पूरा जिला सिरसा की बात करें तो 2 की मौत हो चुकी है। अगर पूरे जिला के सैंपल की बात करें तो 72,872 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 360 लोगों की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है और 626 लोग जो एक्टिव हैं। अभी होम क्वारंटीन 461 लोग जो हैं आइसोलेट हो चुके हैं। अगर एडमिट की बात करें तो 89 जो है 89 लोग एडमिट है। फिलहाल रिकवरी रेट है जो 81.7 है, 7% है। जबकि कोरोना मृत्यु दर की बात करें तो 1.67 है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति जो है वो मुश्किल भरी है, चुनौती भरी है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और साथ साथ बात करें अगर जगदीश अनलॉक की, देखिए यहाँ पर परमिशन दी गई है, सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस खोल दिए जाएंगे, स्विमिंग पूल्स खोल दिए जाएंगे और एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स खोल दिए जाएंगे। साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो समारोह होते हैं, जो आयोजन होते हैं, उनमें 100 से ज्यादा लोगों को आने की परमिशन दे दी गई है। अब ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि 100 से ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, वहां पर मास्क लोगों के मुंह पे लगा हो। इस तरीके की चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा इस अनलॉक के साथ? जी बिल्कुल नंदनी, ये बिल्कुल चिंताजनक बात है कि जो अनलॉक के चलते जो संस्थान खोल दिए गए हैं, मैरिज पैलेस खोल दिए गए हैं, 200 से ज्यादा लोग, जो 200 तक लोग यहाँ एकत्रित होंगे। लेकिन नंदनी आज तक अभी तक देखा गया है, आपने देखा होगा कि लोग जो है अभी सोशल डिस्टेंस, जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। अनलॉक के चलते जो शादी समारोह में मास्क और सोशल डिस्टेंस का कैसे जो प्रयोग हो पाएगा, ये बड़ी समझ से बाहर होता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों की ओर से तो अभी लोगों को जो जागरूक नहीं किया जा रहा है, तो शादी समारोह में चाहे सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंस किस तरह रह पाएगा? कहीं ना कहीं अनलॉक होना गंभीरता की बात है कि कहीं महामारी को बढ़ावा ना दे दे। जी नंदनी। चलिए, शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। तो ये जो स्थिति आपने पूरे हरियाणा की देखी और जानी, उससे यही समझा जा सकता है कि आंकड़ों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अनलॉक भी हो चुका है। अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 होने जा रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है। कहीं पर भी अब आप जा सकते हैं, कहीं पर भी आप आ सकते हैं। लेकिन खुद का ध्यान कैसे रखना है, ये आपका अपना काम है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि खुद को और खुद के परिवार को आप कोरोना से कैसे बचाएं। क्योंकि कोरोना छोटी बीमारी नहीं है, इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इस चीज की गंभीरता को आप सभी को समझना चाहिए। इसलिए सावधानी बरतें और घर से जितना कम हो उतना ही निकलें। इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।